आज हम पेनक्रियास कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि पेनक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी जो होती है वो क्या रहती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स रहते हैं और उसमें क्या रिस्क फैक्टर है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश शोरडिया, ऑन्को सर्जन फ्रॉम स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर घाटकोपर। तो पेनक्रियाटिक कैंसर का जो सर्जरी है ये पेट में सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी माना जाता है। जो अगर पूरे पेट में सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी है तो ये विपल्स ऑपरेशन बोलते हैं हम इसको, ये होता है। और इसके लिए सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, इसके लिए एक्सपीरियंस भी काफ़ी सारा मैटर करता है। जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा है उतना रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो ये विपल्स सर्जरी में बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है पेनक्रियास का लोकेशन जो है वो जानना कि ये क्या रहता है। तो जो स्टमक का जो छोटे हाथ शुरू होता है, छोटे हाथ में स्वादुपिंड के सिक्रेशंस और लीवर के जो पित्त बनता है उसके सिक्रेशंस साथ में ज्वाइन होते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट है छोटे आंतड़ी का, स्वादुपिंड का और लीवर की जो नली है इसका। तो ये कॉमन जो पॉइंट है, यहाँ पे बीमारी होने की वजह से कैंसर में हमेशा जो ट्यूमर है वो मार्जिन के साथ और लिम्फ नोड के साथ निकाला जाता है तो ही क्योर होता है। तो जब अर्ली स्टेज में है तो हम लोग इसको ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में जो ये पूरा पार्ट है, जो स्वादुपिंड का हेड पार्ट, स्टमक का डिस्टल पार्ट, छोटा आंतड़ी का स्टार्ट का पार्ट, जो सीबीडी जो स्वादुपिंड की नली है वो, और जो बाइल डक्ट है, लीवर से जो पित्त बनता है उसकी नली, और साथ में गॉल ब्लैडर, ये सब इंटैक्ट साथ में निकाला जाता है। साथ में इसके जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स होते हैं ये सब इंटैक्ट साथ में निकाला जाता है। और इसके बाद में आंतड़ी वापस आंतड़ी की कंटिन्यूटी बनाने के लिए आंतड़ी को पेनक्रियास से जो कॉमन बाइल डक्ट है उससे जो लीवर से निकलता है वो, और स्टमक से जॉइंट करना पड़ता है। तो ये इसके लिए पूरा बीमारी निकालना, ये 3-4 जगह वापस जॉइंट करना, इसके लिए ये सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी माना जाता है। इसके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक जो पूरे छोटे आंतड़ी को सप्लाई करती है ब्लड वेसल, उसको बोलते हैं सुपर मेजेंट्रिक वेन और आर्टरी। तो ये वेन आर्टरी जो एग्जैक्टली बॉडी नेक पार्ट से जाता है और इसमें बीमारी पकड़ने का चांसेस बहुत हाई रहता है। तो इसको बचा के, इसको निकाल के बीमारी निकालना एक डेफिनेटली स्किल लगता है। इसमें ट्रेनिंग लगता है और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें कि जो जॉइंट करते हैं हम, तो पेनक्रियास जो है उसका जो आंतड़ी से जॉइंट करते हैं, ये सबसे क्रूशियल क्रिटिकल जॉइंट रहता है। क्योंकि ये जॉइंट में अगर लीक हुआ तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम से वो बाहर निकलते, और बाहर निकलने के बाद नीचे क्या उनको ये मेन ब्लड वेसल से जो पूरी आंतड़ी को सप्लाई करता है। तो इसके लिए वो उनको तो मालूम नहीं है कि बॉडी का क्या बाहर का, वो एवरीथिंग वो डाइजेस्ट करते हैं। तो इसके लिए कभी कभी वेसल्स को भी ये डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं और वेसल के वॉल में वीकनेस बनता है, धीरे धीरे उसका फुगा बनता है और कभी कभी वो फट से फट के ब्लीडिंग हो सकता है जो जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके लिए ही ये एक्सपीरियंस जरूर होता है कि अगर ऐसा चीज हो रहा है तो उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करो, और अगर हो रहा है तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की हेल्प लग के वो जो बलून बन रहा है उसको ब्लॉक कर दो। ये चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए ही ये सर्जरी सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी पकड़ी जाती है। दूसरा जॉइंट जो है पित्त की नली का जॉइंट और आंतड़ी का जॉइंट, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब जॉइंट हील हो जाते हैं तो पेशेंट 7 से 8 दिन में घर चले जाता है। लेकिन अगर इसमें किसी जॉइंट को कुछ तकलीफ हुआ तो कभी कभी पेशेंट को 2 हफ्ता 3 हफ्ता भी वार्ड में रुकना पड़ता है। फॉर्चुनेटली जितने भी मुंबई में है सीरीज है, तो जो वर्ल्ड वाइड लीक रेट बोलते हैं वो अराउंड 2 to 3% पेशेंट्स को लीक डेवलप होता है, और उसमें से अराउंड मोर 2-3% पेशेंट को ये ब्लीडिंग का रिस्क डेवलप होता है। तो फॉर्चुनेटली काफ़ी साल एक्सपीरियंस के बाद में हम लोग आज जो इसमें बेस्ट रिजल्ट दे पा रहे हैं। इसमें जो हमारा क्योर रेट है, लीक रेट सबसे कम है, ब्लीडिंग रेट कब सबसे कम है, और क्योर रेट काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। जब कीमो ऑपरेशन के बाद में जब एवरीथिंग सब हो जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन स्टेज कीमोथेरेपी किया जाता है। बहुत सी बार जब आंतड़ी को ये नस जो बोला था मैं, सुपर मेजेंट्रिक आर्टरी वेन, अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो आज साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हम लोग वो वेन का पार्ट निकाल के वापस उसमें उस जगह ग्राफ्ट लगा के वापस नॉर्मल कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं और ये बीमारी निकाल सकते हैं।
ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, इसके लिए हमें वेस्कुलर सर्जन का भी हेल्प लेना पड़ता है और फॉर्चुनेटली हम लोग ये काफ़ी हद तक अच्छे से कर पा रहे हैं। इसके बारे में और कुछ आपको पूछना है तो आप नीचे गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।